भूगोल के इस अध्याय में हम भारत के मत्स्य पालन और उद्योग के बारे में अध्ययन करेंगे। मत्स्य पालन एक अक्षय स्रोत है और भारत में सब जगह फैला है। गहरे समुद्री क्षेत्रों से पहाड़ी झीलों तक, बड़ी नदियों से ग्रामीण तालाबों तक, सब जगह। भारत में ये क्षेत्र खाद्य उत्पादन में तेजी से बढ़ रहा है। कृषि जीडीपी में 5.8% और राष्ट्रीय जीडीपी में 1.07% के योगदान के साथ ये क्षेत्र बड़े मुनाफों की योजना बना रहा है। मछली और शेल मछली से वार्षिक निर्यात आय 8,067 करोड़ रुपए है और ये कुल राशि कृषि निर्यात का 20% है। इस क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने समय के साथ साथ पहली वार्षिक योजना में महज 5 करोड़ से बढ़ाकर 11वीं वार्षिक योजना में 2776 करोड़ रुपए कर दी है। भारत आज दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मछली का उत्पादक है। हालांकि क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में 4% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल हुई है, लेकिन अभी तक प्रति व्यक्ति वैश्विक खपत 12 किलोग्राम के खिलाफ भारत में वार्षिक प्रति व्यक्ति उपलब्धता केवल 9 किलोग्राम है। इसकी वजह से भारत में इस क्षेत्र में विकास को बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है। मत्स्य पालन संस्थानों द्वारा किए गए अनुसंधान के माध्यम से वर्तमान में इस्तेमाल होने वाली प्रौद्योगिकियों का उन्नयन और नई प्रौद्योगिकियों का विकास इस क्षेत्र के बढ़ावे को संभव करेगा। जहां तक ताजा पानी संसाधनों का संबंध है, भारत में विशाल मात्रा में संसाधन हैं, पर बड़े पैमाने पर बैकवाटर्स, लगून्स, वेटलैंड्स और लेक्स में बटे हुए हैं। यह सभी जल निकाय हमारी समृद्ध जैव विविधता का घर हैं। इनमें मछलियों की 640 प्रजातियां शामिल हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में मानव द्वारा कृत विकास गतिविधियों के कारण इन जल निकायों में चौंकाने वाली दरों से गिरावट आई है। बैरकपुर, पश्चिमी बंगाल में सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट मत्स्य पालन के प्राकृतिक तरीके तैयार करता है और साथ ही उत्पादन में वृद्धि के तरीके भी इजाद करता है। यह संस्थान पारिस्थितिकी, जैव विविधता, प्रमुख नदियों, झीलों, जलाशयों, ज्वारनदमकों के मत्स्य पालन के डाटा उत्पन्न करता है। यह डाटा मत्स्य पालन का संरक्षण, नीति निर्माण कार्य, प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के काम में लिया जाता है। भारत में मत्स्य पालन प्रथाएं परंपरागत रूप से कुछ प्रमुख मछलियों की प्रजाति तक सीमित थीं, पर अब इनमें विविधता देखी जा रही है और जलीय कृषि का वाणिज्यिक उपक्रम में दायरा बढ़ गया है। उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र भुवनेश्वर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिश वाटर एक्वाकल्चर ने इस क्षेत्र के विकास पर काफी शोध किया है। 20 वर्षों से भी कम अवधि में इस संस्थान ने कई अभिनव प्रौद्योगिकी विकसित की है। पुराने सीमेंट या कंक्रीट के मछली पालने के टैंक या हैचरी की जगह छोटे और कम लागत वाले एफआरपी हैचरी, जो दूर गांव तक भी ले जाई जा सकती हैं, इस संस्थान की देन है। साथ ही ताजा पानी के झींगों का पालन और खेती, कार्प बीज पालन आदि सभी इसी संस्थान के द्वारा विकसित तकनीकें हैं। इस संस्थान ने बहुफसली कार्प के उत्पादन को बढ़ाने में, मत्स्य पालन में विविधता, कैड मछली, चाइनीज मछली और हवा में सांस लेने वाली मछली जैसे सिंघी की खेती के उत्थान में भी बड़ा योगदान दिया है। कोस्टल एक्वाकल्चर या तट जलीय कृषि। मत्स्य पालन मुख्य रूप से ताजा पानी तालाबों में किया जाता है, पर भारत के केरला और पश्चिम बंगाल राज्यों में खारे पानी के संसाधनों को भी श्रिम्प की खेती के लिए उपयोग में लिया जाता है। आज श्रिम्प की खेती तटीय राज्यों में एक मुख्य वाणिज्यिक गतिविधि बन गई है। चेन्नई में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एंड एग्रीकल्चर द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कारों ने श्रिम्प की उपज को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनकी पहल में शामिल हैं श्रिम्प हैचरी की डिजाइनिंग, श्रिम्प के एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति जैसे हरा बाघ, सफेद श्रिम्प, केला श्रिम्प में विविधीकरण,
बीज उत्पादन और बच्चों के स्टॉक के विकास के द्वारा ग्रे पंचकोना तारा, मोती, हिल्सा जैसे मूल्यवान जीवों का समावेश, जीवित भोजन मद के लिए फीड प्रौद्योगिकी का विकास जैसे आर्टमेनिया, वायरस और बीमारी का पता लगाने के लिए निदान किट का विकास और श्रिम्प का बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन, ये सब इसी संस्थान की देन है। भारत 8,129 किलोमीटर लंबे समुद्री तट के साथ संलग्न है। गुजरात 1290 किलोमीटर की समुद्री तट के साथ भारत के अन्य सभी राज्यों को पीछे छोड़ता है। मछली और मत्स्य पालन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई में है। गुजरात में सबसे लंबी समुद्री तट के बावजूद पश्चिम बंगाल में मछली का सबसे ज्यादा उत्पादन है। भारत में केरला के तट से सबसे अधिक मात्रा में मछली पकड़ी जाती है। मकरल, हेरिंग और झींगे सबसे बड़ी मात्रा में पकड़ी जाने वाली प्रजातियां हैं।